चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रूल्स मेकिंग टू रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। इसके पहले हम लोगों ने इमेज पढ़ लिया था, इमेज के टाइप्स पढ़ लिया था, स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया था और रिफ्लेक्शन के बारे में जान लिया था। प्लेन मिरर क्या है इस बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था। तो ठीक है, आज हम लोग रूल्स मेकिंग रे डायग्राम पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या होता है। कोई भी रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट में आती है, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis, are parallel to the principal axis, it after reflection passes through फोकस। तो कोई लाइट है, कोई रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है मिरर की तरफ, तो कहां से पास होगी वो, ये इसका पोल है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, कोई लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रेज है जो आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जब आएगी पैरेलल होने के बाद मिरर में टकराएगी, टकराने के बाद कहां से आएगी, फोकस से होकर के आएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। कोई भी लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है अगर, और मिरर में टकराने के बाद वापस कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। अरे इंसिडेंट to the focus after reflection, it will be passes through parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट है जो इंसिडेंट की ओर जा रही है, कोई भी लाइट है जो मिरर की ओर जा रही है, कहां से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है, फोकस से होकर के गई मिरर पे, तो टकराने के बाद कहां से आती है वो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कोई भी लाइट है इंसिडेंट टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी पासेस थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यानी फोकस होकर के कोई भी लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट मिरर पे जाएगी तो टकराने के बाद कहां से वापस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये इतना समझ गए। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट अगर पास होती है कहां को, मिरर की ओर, तो वापस वो सेम पाथ पे आ जाएगी, वापस सेम पाथ पे आ जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। तीसरा नंबर क्या है, अ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, अरे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, passes through आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर क्या हो जाएगा, सेम पाथ पे, सेम पाथ, या फिर क्या लिख देंगे, बैक बाउंस ऑन सेम पाथ। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पीछे की तरफ पेंटिंग कर दिया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे ये वापस आ जाएगी। ठीक है, यानी जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ से वापस। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, कोई भी लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मिरर में जाके टकराएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर में टकराएगी तो वापस अपने ही पाथ में आ जाएगी। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ रूल हमारा कह रहा है
आर ए passes through पोल। कोई लाइट है जो passes through पोल, इट विल क्या हो जाएगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन सेम it will be reflected on same equal एंगल। यानी पोल से, ये पोल है, इसके पीछे की साइड में पेंटिंग है, इसका सेंटर, ये इसका फोकस, कोई भी लाइट है, ये पोल की ओर आती है। तो यहाँ सपोज करो अगर 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो वापस होने के बाद सेम एंगल यहाँ पर भी बनाएगी, ये 45 का एंगल यहाँ बनाएगी। ठीक है, बात समझ पे आ रही है। यानी जिस चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, चौथे नंबर पे क्या है, यानी कोई भी लाइट है जो पोल की तरफ आ रही है, कोई भी रेज है पोल की तरफ आएगी, वो पोल की तरफ आते समय जितने एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, सेम वापस के टाइम भी उतने ही एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, ये फोर्थ, चारों रूल हो गए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने रूल्स तो समझ लिए हैं, ठीक है, हम लोग इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। ठीक, इमेज फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जब तक हम ये नहीं समझते तब तक हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट नहीं हो सकता है, तो बहुत ही जरूरी है। ये 4 रूल्स अगर समझ जाते हैं तो ये इसके बाद इमेज फॉर्मेशन आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा, इमेज फॉर्मेशन कर ले जाएंगे, और इमेज फॉर्मेशन कर लिए तो फिर न्यूमेरिकल में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम बाय इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम बाय इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो। चलिए, ये हमने कॉनकेव मिरर बना दिया है, ठीक है, पेंटिंग कर दिया है, ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, इंफिनिटी यानी ऑब्जेक्ट को हम कभी भी रखेंगे तो जिस तरफ पेंटिंग की गई है उस तरफ नहीं रखना है। जो हमारा स्मूथ सरफेस है, जो चमकीला एरिया है, यानी जिस तरफ हम लोगों ने बढ़िया चमकता हुआ छोड़ दिया, वो साइड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखने का। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो। ये लीजिए, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत है। ये इंफिनिटी का कुछ नहीं पता होता वो कहाँ से आएगी। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से एक रेज आ रही है, ये आई रेज, और ये रेज जब आएगी तो कहाँ से पास होगी, फर्स्ट रूल के हिसाब से फोकस से। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया था किसी भी रेज को किसी भी इमेज को बनने के लिए एटलीस्ट 2 रेज एक्चुअली टू मीट और अपीयर टू मीट, यानी कम से कम 2 रेज आपस में मिलनी चाहिए या फिर मिलते हुए हमें प्रतीत हो। ठीक है, तो ये टकराने के बाद क्या होगा, वापस फोकस से आएगा फर्स्ट रूल के हिसाब से। तो देखिए, फोकस पे एक दूसरे पे ये 2 रेज वापस आने के बाद मिल रही, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा एरो को, एरो ये जाने वाली है, टकरा के वापस आने वाली है, जाने वाली है, टकरा के वापस आने वाली है। तो वापस आने के बाद दोनों एक दूसरे को फोकस पे मिल रही है। तो हम लोग प्रॉपर्टी जान लेते हैं क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसकी पोजीशन देखते हैं। इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज की पोजीशन कहाँ है, फोकस पे, एट फोकस। दूसरा पॉइंट, हम लोग इसका नेचर जान लेते हैं, इसका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है इसका, नेचर देखिए रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग क्या जान लेते हैं, साइज क्या है। साइज देखिए बहुत छोटी साइज है, एकदम पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, यानी साइज की बात किया जाए तो पॉइंट साइज है। ठीक है, ये समझ गए। दूसरा नंबर भी जान लेते हैं,
दूसरा नंबर क्या है, पहला तो हमने देख लिया जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे। दूसरा हम लोग जान लेते हैं एट बियॉन्ड सी, यानी ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखा हो, बियॉन्ड सी। ये हमने बना दिया मिरर, ठीक है। ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा गया ऑब्जेक्ट, ध्यान देना। दूसरा नंबर क्या है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे रखा होगा, तब आएगी वहां से एक रेज मिरर पे टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ हो जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने बताया था कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम दो रेज आपस में टकरानी चाहिए। तो दूसरा हम लोग कहाँ से लेके जाते हैं, फोकस से लेके जाते हैं। फोकस से जाने वाली कहाँ से वापस आएगी, ये फिर यहाँ से वापस निकलती है। तो देखिए ये एक दूसरे को इस जगह पे क्रॉस कर रही है दोनों। तो इमेज कहाँ बनी है, सी और एफ के बीच में। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, पोजीशन। पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, सी एंड एफ, यानी बिटवीन सी एंड एफ। इमेज के पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ है। दूसरा नंबर नेचर देखा जाए तो नेचर देखिए, हमने बताया था कोई भी इमेज होगी जब वो सीधा रहेगी, यानी जैसे देख लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक ऊपर है, यानी इस तरीके से ये खड़ी है तो ये सीधा है, इस तरीके से समझ सकते हैं। ये सीधा है तो मतलब क्या कहेंगे, इरेक्ट है। अब देखिए जो इमेज बनी, क्योंकि हम लोग इमेज की प्रॉपर्टी जानना है, तो इमेज कैसे नीचे की ओर बनी हुई है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड। और क्या है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है। देखिए ये सच में हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही है, यानी हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, ये रियल में यहाँ पे मिल रही है। तीसरी बात क्या है, इसका साइज क्या है, साइज हम देख रहे हैं। साइज बताइए, जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे उतने के बराबर है या छोटा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, छोटा है, यानी स्मॉल साइज है। कैसा है, स्मॉल है, ठीक है। 2 पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया है। और अब तीसरे का नंबर है, तीसरा हम लोग जानेंगे। देखिए एक तो हो गया ऑब्जेक्ट हमने पहले इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी पे रखने पे ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनी है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे हैं तो इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है। तीसरा हम लोग देखते क्या है, हम लोग अब सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। अब सेंटर पे रखते हैं। चलिए तीसरा नंबर है प्लेस्ड एट सेंटर। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। ये हो गया सेंटर, ये हो गया इसका फोकस, ये देखिए ऑब्जेक्ट हमने यहीं रख दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने के बाद एक रेज हमने ड्रॉ किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। फर्स्ट रूल के हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली कोई भी रेज फोकस से होकर के पास होती है। दूसरा हमने ये भी बताया था कि कोई भी इमेज बनाना है तो उसके लिए कम से कम 2 रेज होनी चाहिए। दूसरी रेज हमने फोकस से पास किया। फोकस से पास करने के बाद देखते हैं कि जब भी मिरर में टकराएगी तो वापस कहाँ से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद ये एक दूसरे को यहाँ मीट कर रही हैं। तो इमेज प्रॉपर्टी में देखा जाए क्या है, प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो क्या मिलता है। चलिए पहला पॉइंट क्या है, पोजीशन। पोजीशन में लोग देखते हैं कहाँ पे बन रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो बन रहा है एट, यानी इमेज जो बन रही है एट सी बन रही है। दूसरा नंबर क्या देखते हैं, इसका एक चीज तो सेम रहेगा, जो दूसरा नंबर हम लोग लिखते हैं ना, इसका जो नेचर, नेचर हमेशा सेम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तीसरा नंबर इसका देखते हैं क्या है, साइज की बात आती है। साइज हमेशा देख रहे हो अभी, इसके पहले पॉइंट साइज था, फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, इसके बाद देखिए अब क्या है, सेम साइज है। साइज यानी बढ़ रही है, नेचर इसका सेम है, और पोजीशन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। चौथा नंबर देख लेते हैं क्या है, चौथा नंबर यानी प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, सी और एफ के बीच में। चलो ठीक है, सी और एफ के बीच में रख दिया, ठीक है। इस सी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, ये सी है ये एफ है, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया। ये आई पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी रेज की बात की जाए
दूसरी आप देखिए फोकस से होकर के फिर ले जाएंगे, दूसरी उस फोकस से लेकर के जाएंगे, इस तरीके से आएगी। फोकस से जाने वाली रेज इस तरीके से ये यहाँ पे मिल रही है। देखिए एक दूसरे को यहाँ पे ये मीट कर रही है ना, एक दूसरे को सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले मीट कर रही है। तो इसकी इमेज प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कहाँ है, इमेज बन कहाँ रही है, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। तीसरा दूसरा पॉइंट क्या है, वैसा ही है, नेचर इसका कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये सेम रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और तीसरा नंबर क्या है, बताइए साइज क्या है, बड़ी है कि घटी है, साइज इससे थोड़ा सा बड़ी हुई है यानी लार्ज हुई है, ठीक है, साइज क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे हम जाएंगे पीछे साइज हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। अब लोग ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब चौथा नंबर पे आते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्या है हमारा, अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने अलग अलग जगह पे रख के देख लिया, और जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से धीरे धीरे हमारा इमेज पीछे बढ़ता जा रहा है। पांचवा नंबर क्या है, प्लेस्ड एट, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, फोकस पे। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया है, ये हमारा पोल हो गया है, ठीक है। इधर पेंट कर दिया है हमने, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है। फोकस से रखने के बाद वही सेम प्रोसेस पैरेलल करेंगे, सॉरी ये कहाँ से आएगा, फोकस से होकर के आएगा, ये फोकस, यानी जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रहेगी वो कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। दूसरा बात फिर से भी आता है, कोई भी लाइट आप पास कराएंगे, आप देखिए इस चीज को हम लोग सेंटर से फोकस से पास नहीं करा सकते, क्योंकि ये लाइट है, फोकस से लाएंगे तो ये मिरर की तरफ जाएगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर की ओर से, सेंटर की तरफ से एक लाइट लेके जाते हैं, कहाँ, मिरर की तरफ। अब आपको पता है सेंटर से कोई भी लाइट अगर आते हुए हमें दिखाई देती है तो कहाँ जाती है, वो वापस अपने ही पाथ में चली जाती है। तो ये देखिए एक दूसरे के दोनों पैरेलल लाइन दिख रही है जो एक दूसरे को कभी ना मिलने वाली है। तो इमेज प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, फर्स्ट पॉइंट में क्या आती है, पोजीशन। पोजीशन क्या है, इनफाइनाइट, कहाँ है, एट इनफाइनाइट। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे नेचर, नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरे पे क्या है, साइज, साइज कैसा, देखिए बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, हाईली इनलार्ज हो रहा है, हाईली इनलार्ज, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे मिलेगी, ये इधर मिलाएंगे और जितना दूर इधर देखते जा रहे हैं ये इधर आती जा रही आती जा रही है और ये इधर बढ़ती जाएगी, तो पता नहीं कहाँ पे मिलेंगे, नहीं कहाँ पे मिलेंगी। लेकिन हाँ ये मान लिया जाता है कि जो इनफाइनाइट होती है वो कहीं ना कहीं मिलेंगी, ये ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया 5 पॉइंट। छठवां पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्ट को वहां रखते हैं, प्लेस्ड एट पी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है। चलिए पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं। ये हो गया मिरर, ये इसकी हो गई पेंटिंग, ये इसका हो गया पोल, ये इसका हो गया फोकस, ये उसका हो गया सेंटर। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली कोई भी लाइट कहाँ से आएगी, फोकस से, फोकस से हमने पास करा दिया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से लेके जाते हैं, सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइट वापस आ जाती है अपने ही पाथ में। अब देखिए ये एक दूसरे दोनों, ये एक दूसरे को कभी इधर मिल पाएंगे, कभी मिल पाएंगे एक दूसरे को। देखिए इसका रुख इधर, इसका इधर, दोनों क्या होते जा रहे हैं, एक दूसरे से जुदा होते जा रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो अनुमान ये लगाया जाता है अगर उधर नहीं मिल पाएंगे तो हमारे पास एक रास्ता है। रास्ता कौन सा है, हम पीछे ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं, तो यहाँ हमें मिलते हुए दिखाई दे जाती है। यहाँ पे हमने देखा
देखा नहीं, आभास हमने किया, महसूस किया कि यहाँ इस तरफ मिल सकती है, तो ये हमारा यहाँ पे इमेज बन गया। तो इमेज फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड मिरर। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड मिरर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, नेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेचर चेंज हो जाएगा। यही एक लास्ट ऐसा है जो नेचर चेंज करके दिखाई देता है। देखिए सभी में इमेज जो बन रही थी वो नीचे की ओर प्रिंसिपल एक्सिस के अभी तक नीचे बन रही थी, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हमारा अब हो जाएगी क्या बोलते हैं, अपीयर हो रहा। आप देखिए रियल में ये नहीं है, ये कैसी है, अपीयर। अब हमने क्या किया, इसे आभास किया है कि शायद उस तरफ मिलेगी। और अब ये क्या है, सीधा है कि उल्टा है, अब देखिए सीधा दिख रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इरेक्ट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि साइज कैसा है। साइज इसका क्या है, देखिए जो ऑब्जेक्ट था उससे थोड़ा बड़ा है, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, और थोड़ा सा एक बार रिवाइज देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया आज। आज हम लोगों ने दो चीज पढ़ा है। पहला एक तो ये था कि हमने देखा कि रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम, कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने 4 रूल्स पढ़े थे, 4 रूल्स आपको समझ में आ गया। पहला क्या था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले अगर मिरर में आकर टकराती है तो वापस आने के बाद फोकस होकर के जाएगी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी लाइट फोकस होकर के मिरर में टकराती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर में जाती है तो सेम पाथ पे वापस हो जाएगी। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी लाइट अगर पोल की तरफ आती है जिस एंगल से आएगी उस एंगल पे वापस हो जाएगी। इन 4 रूल से ही हम लोगों ने रे डायग्राम तैयार किया है इमेज का। तो हम लोग कॉन्केव मिरर के लिए रे डायग्राम पढ़ लिए हैं, जिसमें से 6 रूल थे। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो आप लोगों ने इमेज देखा होगा सेंटर और फोकस के बीच में बनी थी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था जब सेंटर के ठीक पीछे रखी थी ऑब्जेक्ट, जब सेंटर के ठीक पीछे रखा, सॉरी पहला क्या था हमने देखा था, जब कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो उसका इमेज कहाँ पे बना है, फोकस पे बनेगा। दूसरा नंबर हम लोगों ने देखा था कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी होगी तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर और फोकस के बीच में। तीसरा हम लोगों ने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा होगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो उसका इमेज भी सेम जगह पे बनेगा यानी सेंटर पे ही बनता है। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, इमेज नीचे बन जाता है। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो वो सेंटर के पीछे उसकी इमेज बनती है। चौथा क्या देखा है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो वो क्या हो जाती है, उसकी रेस पैरेलल हो जाती है जिसकी वजह से इनफिनाइट में बनता है जा करके। पांचवा हम लोगों ने देखा क्या, छठवा, कि हमने रखा पोल और फोकस के बीच में रखा, जब पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा तो हमें मिरर के उस पार इमेज बनती हुई दिखाई दी। ये 6 रूल हम लोगों ने पढ़ा है। और लास्ट वाले एक ऐसा रूल है जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे इरेक्ट और अपीयर दिखाई दिया है, यानी जो हम लोगों ने नेचर की बात किया है, नेचर कैसा दिखा है, हमें अपीयर और इरेक्ट दिखाई दिया है। 5 रूल में जितना भी देखा हमने सभी का नेचर कैसा था, रियल और इन्वर्टेड था, ठीक है। और 1 से लेकर के 5 तक के जो रूल हमने पढ़ा इन सभी में देखा कि जो इमेज बन रही थी वो सभी की इमेज बढ़ती हुई दिखाई दी। सिर्फ एक इमेज ऐसी है जो मिरर के पीछे बनी है और वो बड़ी नहीं है, कम हुई है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया है तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही आपका जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि बिना शिक्षा के आप बेकार हैं और पूरा देश आपके लिए बेकार है, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। बस, जय हिंद।